इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड की जीत नहीं बल्कि हुई है भारत के साथ सरेआम बेईमानी। हिटमैन रोहित शर्मा ने सरेआम अंपायर और न्यूजीलैंड की पोल खोल दी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हर्षित राणा नॉट आउट थे और भारत को जानबूझकर हराया गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंदौर के तीसरे वनडे में हार के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि टीम इंडिया हारी नहीं है, बल्कि उसे हराया गया है। आखिर 44वें ओवर की उस चौथी गेंद पर क्या हुआ था जिसने पूरे मैच का पासा पलट दिया? देखिए हमारी इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवरों में यह निर्णय पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम पर दबाव बना दिया और कीवी पारी की शुरुआत लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने कॉनवे को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बिना खाता खोले निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद विल यंग ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुछ अच्छे ड्राइव और कट शॉट लगाए। यंग ने 41 गेंदों पर 30 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर में हर्षित राणा ने उन्हें भी रोक दिया। पुल शॉट खेलने की कोशिश में यंग डीप में कैच दे बैठे और न्यूजीलैंड 58 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से क्रीज पर आए डेरिल मिचेल और यहीं से मैच की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। मिचेल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की और रनगति को तेजी से आगे बढ़ाया। मिचेल ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर और मिड विकेट के ऊपर से चौके लगाए। वहीं फिलिप्स ने बड़े शॉट्स और तेज रनिंग से भारतीय फील्डिंग को लगातार चुनौती दी। 43वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स 106 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच का रुख न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ चुके थे। उनकी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। डेरिल मिचेल ने अपनी पारी जारी रखते हुए 44वें ओवर में शानदार शतक पूरा किया और 131 गेंदों पर 137 रन बनाए। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन थी। मिचेल के आउट होने के बाद कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने तेज रन जोड़े और नाबाद 28 रन बनाए। अंत में न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआती झटकों के बावजूद मिचेल और फिलिप्स की ऐतिहासिक साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस निर्णायक मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन शुरुआती ओवरों में ही साफ दिखने लगा कि यह रनचेज आसान नहीं होने वाला है। रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाकर माहौल बनाने की कोशिश की, मगर अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो 11 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए पहला झटका था, जिसने ड्रेसिंग रूम और स्टैंड्स दोनों में बेचैनी बढ़ा दी। इसके बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने काइल जेमिसन के खिलाफ खूबसूरत ड्राइव लगाए और तेजी से 23 रन बनाए, लेकिन छठे ओवर में जेमिसन की उछाल लेती गेंद पर चूक गए और बोल्ड हो गए। भारत ने 45 रन पर अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे। अब क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि वही इस मुश्किल लक्ष्य का रास्ता दिखाएंगे। विराट ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया, खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर पारी को संभाला। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वह जैकरी फॉल्क्स की गेंद पर कैच आउट हो गए और सिर्फ 3 रन बनाकर लौटे। इसके बाद केएल राहुल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से भारत 71 रन पर 4 विकेट खो चुका था और दबाव चरम पर था। ऐसे में विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्पिन के खिलाफ सटीक फुटवर्क से रन बटोरे और पारी को गहराई दी। विराट को अच्छा साथ मिला नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश ने बिना जल्दबाजी के खेलते हुए बीच बीच में बड़े शॉट लगाए और रन रेट को काबू में रखा। दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई, जिसने भारत को फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया। नीतीश 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत 159 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद रविंद्र जडेजा आए, मगर वह 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को छठा झटका लगा। अब विराट कोहली के साथ क्रीज पर थे हर्षित राणा और यहीं से मैच ने एक बार फिर करवट ली। विराट ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए रनगति बढ़ाई और 45वें ओवर में अपना शानदार शतक पूरा किया।
ये शतक दबाव में खेली गई एक क्लासिक पारी थी, जिसमें धैर्य भी था, आक्रामकता भी और अनुभव भी। दूसरी ओर हर्षित राणा ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाए और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन 44वें ओवर में आया वो पल जब फॉक्स की गेंद पर हर्षित राणा ने सामने शॉट खेला और हेनरी निकल्स ने कैच पकड़ लिया। रिप्ले साफ दिख रहा था कि गेंद जमीन पर लग चुकी थी, लेकिन फैसला थर्ड अंपायर की तरफ गया। लेकिन थर्ड अंपायर ने भी हर्षित को आउट दे दिया। इस फैसले पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और डगआउट में बैठे रोहित शर्मा हैरान रह गए और गुस्से में कुर्सी को पटक दिया। हर्षित ने 43 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवरों में भारत को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला थमा नहीं। मोहम्मद सिराज 0 पर आउट हुए, कुलदीप यादव रन आउट हो गए और आखिरकार विराट कोहली 124 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। अंत में भारत 46 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गया और 338 के लक्ष्य से 42 रन पीछे रह गया। कुल मिलाकर यह रणजीत संघर्ष, उम्मीद और निराशा तीनों का मिश्रण रहा। विराट कोहली का शतक और हर्षित राणा की जुझारू पारी काबिल तारीफ रही, लेकिन टीम इंडिया बड़े लक्ष्य के दबाव में अंत तक नहीं टिक सकी और यह मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम चला गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया। उन्होंने बेहद तल्ख और गुस्से भरे लहजे में दहाड़ते हुए कहा, आज इंदौर की इस पावन धरती पर जो कुछ भी हुआ उसे किसी भी सूरत में क्रिकेट नहीं कहा जा सकता। यह तो करोड़ों भारतीय प्रशंसकों और हमारी टीम के साथ सरेआम की गई बेईमानी है। बड़ी स्क्रीन पर पूरी दुनिया ने अपनी नग्न आंखों से देखा कि गेंद पर जमीन पर छूकर हेनरी निकल्स ने कैच पकड़ा, लेकिन उन्हें आउट दिया गया। अगर आज अंपायर्स ने दबाव में आए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से किया होता, तो आज टीम इंडिया मैच जीत गया होता और हम बड़ी ही शान से इस सीरीज को अपने नाम कर चुके होते। तो अपने यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंपायर्स कॉल जैसे तकनीकी नियमों की आड़ लेकर आज भारत के हाथों से जीत को लूटा गया है। रोहित शर्मा का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। उन्होंने न केवल अंपायरिंग के स्तर पर सवाल उठाए, बल्कि हार की गहरी परतों को खोलते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और मौजूदा टीम मैनेजमेंट को भी जमकर आड़े हाथों लिया। रोहित ने भारी आवाज में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, हमें सिर्फ अंपायर को दोष देकर अपनी कमियों को छिपाना नहीं चाहिए। हकीकत तो यह है कि आज हमारी रणनीतियां भी बुरी तरह विफल साबित हुई। मैदान पर जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान की नहीं होती, बल्कि कोच को भी अब यह गंभीरता से समझना होगा कि क्रिकेट केवल बड़े नामों या कागजी आंकड़ों से नहीं जीता जाता। टीम की जीत सटीक फैसलों और समय पर किए गए बदलावों पर टिकी होती है। रोहित शर्मा ने विराट कोहली की पारी की जमकर तारीफ करते हुए भावुक अंदाज में कहा, अकेले लड़ता रहा वो शेर जब तक सांस बाकी थी। रोहित ने कहा कि विराट ने जिस तरह दबाव में खड़े होकर पारी को संभाला, वह किसी चैंपियन की पहचान है। अगर हर्षित राणा का विकेट उस वक्त नहीं गिरता, तो विराट ये मैच अकेले अपने दम पर जिता सकते थे। रोहित ने आगे कहा, क्या टाइमिंग थी, क्या क्लास थी। हर शॉट देखकर मजा आ रहा था। यह सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि हालात के खिलाफ खेली गई एक ऐतिहासिक पारी थी। रोहित ने यह भी जोड़ा कि वह दिल से चाहते हैं कि विराट कोहली 2031 का वर्ल्ड कप भी खेले, क्योंकि जिस फिटनेस, जुनून और फॉर्म में वह है, वैसा खिलाड़ी क्रिकेट को बार बार नहीं मिलता। वही हर्षित को लेख रोहित ने कहा, राणा ने टीम को मोमेंटम दिया। आज उन्होंने अपनी ऑलराउंडर क्षमता दिखाई। रोहित ने गेंदबाजी यूनिट पर प्रहार जारी रखते हुए आगे कहा कि जब मैदान पर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी पनप रही थी, तब हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई प्रभावी प्लान बी या कोई बैकअप रणनीति तैयार ही नहीं थी। हर्षित राणा और कुलदीप यादव जैसे प्रमुख गेंदबाजों ने जिस तरह मैच के अंतिम और निर्णायक ओवरों में दिशाहीन होकर रन लुटाए, वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। अगर हमारे फ्रंटलाइन गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने के बाद उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सकते और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में नाकाम रहते हैं, तो फिर हमें खुद को वर्ल्ड नंबर 1 टीम कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रोहित के इस कड़े बयान ने भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रोहित ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गौतम गंभीर के कुछ फैसले समझ से परे थे। उन्होंने कहा, जब आपको पता है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, तो आपने फील्डिंग इतनी ढीली क्यों रखी। कप्तानी में वह आक्रामकता गायब थी जो दबाव पैदा कर सके। मुझे लगता है कि राजकोट की इस हार से हमें बहुत कुछ सीखना होगा, वरना हम अपनी ही गलतियों से घर में सीरीज गंवा देंगे। रोहित के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है और फैंस अंपायरिंग के गिरते स्तर पर सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा की बात सही है? क्या हर्षित राणा नॉट आउट थे? क्या अंपायर की एक गलती ने भारत से मैच छीन लिया? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और रोहित कोहली के सच्चे फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।